लद्दाख से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि लद्दाख में भी आज एक जो वहां की वाहिद एक सीट है, पूरे लद्दाख का जो टेरिटरी है उस एक सीट पर आज वोटिंग हो रही है। काफी अहम है, पूरे लद्दाख के लोगों की उम्मीदें इस एक सीट के नुमाइंदे जो चुने जाएंगे उनसे जुड़ी है। बोरूप, हमें बताया किस तरह का आप अब नजारा देख पा रहे हैं। क्या वोटिंग का अमल तो जाहिर है शुरू हो चुका है, कितनी कतारें मौजूद हैं लोगों की वोटिंग बूथ पर, और आप इस वक्त कौन से बूथ पर हैं? जी जी विशाल, इस वक्त मैं अलची जो स्कूल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर पोलिंग बूथ जो ले से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पर वोटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो हम कुछ लोगों से बात भी कराएंगे जो अभी अभी वोट दे के आ चुका है। तो सबसे पहले जानेंगे, जी आपका नाम? पंचावन। तो वोट दे के आया, क्या बोलेंगे आप? वोट दे कर आया। अच्छा, कैसा लगा? आप यूटी बनने के बाद फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं आप लोग? हाँ। अब जरा अपना निशान दिखाएंगे, वोट दिया। हाँ, तो ये जी आपका उम्र कितना है? 71 थे पुंसो चुकी है, अभी वोट दे के आया, इनका 71 उम्र है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात करेंगे। जी आपका नाम? सोना मंगल। तो आप यूटी बनने के बाद हमारा लोकसभा का पहला इलेक्शन हो रहा है, इस वक्त आप भी वोट दे के आ चुके हैं, क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम था, थोड़ा वो भी हो रहा था। तो आप भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा बन रहे हैं। तो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि यंग वोटर के लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा है, तो कुछ इंफॉर्मेशन मिला इसके बारे में आपको? नहीं मिला जी विशाल, तो ये है कि यंग वोटर जो फर्स्ट टाइम वोट दे के आया, और ये इस वक्त हम अलची गांव से बोल रहे हैं। अलची एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत अच्छा, बहुत ही आकर्षक विलेज है, लगभग ले से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा मैंने पहले भी बातचीत में कहा है कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा तो है ही लद्दाख का, और ख़ासतौर से जो लोग लद्दाख नहीं गए हैं या लद्दाख से बाहर दूसरी जगह पर जो लोग रहते हैं, उनके लिए एक कहीं ना कहीं ड्रीम रहता है वहाँ जाना। तो इस खूबसूरत जगह पर आज जो है लद्दाख के लोगों की उम्मीदों को पंख लगाने के लिए आज ये जमहूरियत का जश्न, यानी जो लोकतंत्र का एक पर्व माना जाता है, आज वो मौका है जब लोग वोट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा बोरूप कि किस तरह की कैंपेनिंग हुई है लद्दाख में, कैंपेनिंग किस तरह से हुई है, और लेह का जो हिस्सा है और लद्दाख, तो इसमें किस तरह की कैंपेनिंग कुल मिलाकर हुई है? क्योंकि एक सीट है, एक सीट के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं, और तो कैंपेनिंग किस तरह की हुई, किस तरह का पार्टिसिपेशन आपने लोगों में देखा था, और आज चुनाव की अब बारी है। जी बोरूप। जी विशाल, जहाँ तक कैंपेनिंग की बात करें तो जो मतदान ज़्यादा से ज़्यादा आए उसके लिए भी स्वीप प्रोग्राम की तरफ से भी किया, अच्छा कैंपेनिंग किया। बाकी जो कैंडिडेट की तरफ से भी जगह जगह जाके कैंपेनिंग किया, काफ़ी जगह। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो भी हर तरह से यूज़ किया। हर पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ तक जो ले की कैंडिडेट है वो ले में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहा, हालांकि दूर दूर जगह पर भी गया, लेकिन ज़्यादा फोकस ले में रहा। उसी तरह जो करगिल के कैंडिडेट है वो करगिल में ही फोकस रहा, लेकिन बीच बीच में यहाँ भी इधर जो ले डिस्ट्रिक्ट में भी आके कैंपेन किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरफ से खूब कोशिश किया सारे वोटर्स को अपने मुद्दे को सके कि अगर वोट चुन के जाएंगे तो क्या उनके सामने जो लोगों के मांगे है वो कैसे रखा जाएगा, ये सब बताते हुए कैंपेनिंग कल जो 18 तारीख की शाम तक बहुत अच्छी तरह से हर जगह पर किया। और इस वक्त लद्दाख में जो रोड की स्थिति है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, तो जगह जगह जा पाया, और नेटवर्क की सुविधाएं भी है, तो इस वजह से भी काफ़ी जगह पर लोगों से जुड़ने के लिए उनको एक सुविधा मिला। जी विशाल। बिल्कुल बोरूप, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज की जो वोटिंग है, आज जो वोटिंग परसेंटेज आएगा, क्या पिछले वोटिंग परसेंटेजेस के अलग आज की वोटिंग एक नया रिकॉर्ड बना पाएगी? हाँ बिल्कुल विशाल, उम्मीद है इस बार जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। आपको मैं थोड़ा ये बता दूं, 5% की बात करें तो करगिल डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, हमेशा 8 से 10% ज़्यादा होता है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ भी बहुत कोशिश किया है कि ले डिस्ट्रिक्ट का भी परसेंटेज बढ़े, साथ ही साथ और यूटी लद्दाख का भी परसेंटेज बढ़े। तो उम्मीद है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि लोकसभा इलेक्शन पहली बार हो रहा है यूटी घोषित करने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं इस बार की वोटिंग परसेंटेज से ज़्यादा होंगे, क्योंकि कैंपेनिंग भी बहुत अच्छे तरह से हुआ। साथ ही साथ जो स्वीप टीम में जगह दूर दराज इलाके, जहाँ वर्सी नाम के एक जगह है, वो लास्ट पोलिंग बूथ है जो सियाचिन बॉर्डर के पास पड़ता है, वहाँ एक ही फैमिली है जहाँ
5 मतदाता है वहाँ जी। पर तक भी पहुँचे, जहाँ तक जो चंगतंग न्योमा बॉर्डर, चंगतंग जो इंडो चाइना बॉर्डर पे जी। है, LAC पे है, वहाँ हर जगह पहुँचा। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में हिस्सा ला सके। जी वैशाल। बिल्कुल। मुरुप, और कुछ खास आपने क्या देखा इस बार पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान? क्या खास चीज आपने देखी? कुछ नया क्या नजर आया आपको जो आप चाहते हैं कि देश के बाकी हिस्से में भी लोगों को जानना चाहिए? बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वहां बदल दिया, हालांकि वो सिटिंग जो MP थे उन्हें बीजेपी ने बदल दिया, और दूसरी तरफ ये देखा गया कि हाजी हनीफा और इधर कांग्रेस के बीजेपी वो जो है वो भी मैदान में आ गए। तो सब मिलाकर क्या नजर आ रहा है? नया क्या आप देख पा रहे हैं इस बार के चुनाव में? जी वैसल, इस बार ये नया देखने को मिला है। जो इस बार की कैंपेन में जो पार्टी से वो अलग अलग ग्रुप बांध के जो अपने अलग अलग लीडर को लेके हर जगह पर पहुंचा। कहने का मतलब है दूर दूर गांव में जाके उन्होंने कैंपेन किया। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यूज़ किया उसका जो लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बार की कैंपेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ। हर जगह पहुंचने की कोशिश किया, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ने की कोशिश किया। साथ ही साथ जो जिस तरह से मैंने पहले बताया, यहाँ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी थोड़ा अच्छा हो गया, तो इस वजह से लोगों से जुड़ पाया। और जो कैंपेन का पार्टी से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वो ग्रुप में जाके हर जगह पर लद्दाख की जो एक स्कैटर्ड एरिया है हर जगह पर पहुँचने की उन्होंने कोशिश किया है। और मोरूप, मैं आपके पास फिर लौटूंगा बहुत सारे सवालों के साथ। आप हालात पर नजर रखें और देखें किस तरह से वोटिंग का जो ट्रेंड आगे बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल अब रुख करेंगे अपने रिपोर्टर सरोज का। सरोज, बारामूला की सीट काफी अहम सीट, बड़े बड़े चेहरे, हाई राइज कैंपेनिंग, बहुत तीखे तीखे एक दूसरे पर हमले भी उम्मीदवारों ने किए हैं। इन सब के बीच पिछला जो रिकॉर्ड हम देखें, पिछले मरहले में एक नया रिकॉर्ड बना था वोटिंग परसेंट का। आज बारामूला की तस्वीर क्या कह रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काफी तीखे वार हुए हैं। आपने देखा काफी हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी। जो ही उमर अब्दुल्ला का नाम यहाँ पे घोषित हुआ था, और साथ ही साथ आपने देखा कि जो इंजीनियर रशीद है अब कहीं ना कहीं वो भी, उनके बेटे जो हैं इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। आपको बता दूं इस वक्त हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी बारामूला में खड़े हैं, जहां पर पोलिंग बूथ 44, हालांकि अभी हम बात करें तो उस तरीके की भीड़ नहीं है यहाँ पे। वोटर टर्नआउट जो है वो उस तरीके का नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कुछ ही देर में वोटर टर्नआउट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे जिस बूथ पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ अब नहीं रहते हैं, वो श्रीनगर शिफ्ट कर गए हैं, बाकी जगहों पे शिफ्ट कर गए हैं। तो कुछ ही देर में एक्सपेक्टेड है कि वो लोग भी यहाँ पे पहुंचेंगे। आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, इन तीनों मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त कैंपेनिंग करे, JKPC, JKNC और AIM जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, कहीं ना कहीं उन लोगों का एक स्टांस जो है, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे यूनानिमसली एक चीज पे उन्होंने बात की, वो ये था कि जो FIRs लगे हैं यहाँ के यंगस्टर्स के ऊपर, उनको क्वॉश किया जाएगा। तो तीन लोगों का, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही सिमिलर नरेटिव रहा। उसके मजीद अगर हम बात करें तो ज्यादा कंपटीशन जो रहा है वो इसी में रहा है कि यहाँ की पब्लिक रैलीज में ज्यादा से ज्यादा भीड़ कौन जमा करेगा, भले ही वो सजाद लोन का JKPC हो या उमर अब्दुल्ला की NC हो। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन सिर्फ JKPC या NC के बीच में है। कहीं ना कहीं आप देखें, जब से इंजीनियर रशीद के बेटों ने यहाँ कैंपेन स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा और ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है यहाँ पे। हालांकि क्रिटिसिज्म चल रहा है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बियॉन्ड दैट अगर हम बात करें, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, नरेटिव जो है तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज का वो यही है यहाँ पे कि बारामूला में जितने भी यंगस्टर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR हुए थे, उनको हम इमीडिएटली पावर में आने के बाद क्वॉश करेंगे, खत्म करेंगे। बाकी अगर हम इस वक्त बात करें तो देखिए, बारामूला में अगर हम 2019 की बात करें, अराउंड 38.5% वोटर टर्नआउट रहा था, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जो रहा था वो 2009 में रहा था, करीबन 45% का। इस बार एक्सपेक्टेड है, जैसा आप सबसे सुन ही रहे हैं, और आपने देखा कि 2019 के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ये। एक्सपेक्टेशंस यही है कि फुटफॉल ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। कोशिश करते रहेंगे आपको कि दृश्य दिखाते रहे, कोशिश करते रहेंगे कि लोगों से बात करते रहे, कोशिश करते रहेंगे कि ये अंडरस्टैंड करें कि किस मुद्दे पे इस बार यहाँ लोग वोट दे रहे हैं। आपको बता दूं, न सिर्फ यहाँ पे एक मेजर कम्युनिटी जो है, सिख कम्युनिटी जो है, वो भी इस
कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लगभग 28,000 वोट उनके भी हैं यहाँ पे। अभी हमारी कुछ सिख कम्युनिटी के लोगों से बात हुई थी तो यही कहना था उनका, कहीं ना कहीं इस बार अगर हम वोट कर रहे हैं तो वोट हम डाल रहे हैं बेरोजगारी हटाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रूट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो फ्रूट इंडस्ट्री को लेके कई बार इग्नोर हो जाता है बारामूला का इलाका, सोपोर है या बाकी हंदवाड़ा कुपवारा के इलाके। तो एक्सपेक्टेशन है कि फ्रूट ग्रोवर्स जो है उनके लिए जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनेंगे वो ईज ऑफ बिजनेस जो है वो उन फ्रूट ग्रोवर्स के लिए होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए बॉर्डर इलाके भी नजदीक है, यहाँ पे उड़ी के कुछ इलाके हैं, बांडीपुरा के गुरेज के कुछ इलाके हैं। उम्मीद ये भी है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि क्योंकि हम बॉर्डर एरियाज के पास में रहते हैं तो हमें एक अश्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी की कि कल को हम अपने घरों में हैं तो हम सेफ है क्योंकि बॉर्डर इलाकों के पास रहते हैं। तो कई सारे ऐसे मुतालबे हैं। अब आप देखिए कि आने वाले दिन में एक्सपेक्टेशन यही है यहाँ के लोगों के भी, या जो इस वक्त पोलिंग बूथ पे या स्टाफ है, एक्सपेक्टेशन ये है कि टर्नआउट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ जाएगा। तो अब देख लीजिए आप थोड़ी देर में लोग जो है वो यहाँ पे आना शुरू करेंगे और उम्मीद यही है कि टर्नआउट जो है वो बढ़ता रहेगा यहाँ पे। जी विशाल, बिल्कुल। एक खास चीज ये देखी जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं इस बार। ठीक है, पिछली बार इससे बाजी में जो चीज़ें होती रही हैं, क्या ये माना जाए कि पहले जैसा बॉयकॉट की कॉल हुआ करती थी, हड़तालें होती थी, कहीं ना कहीं एक खतरा रहता था कि घर से बाहर निकलना, बूथ तक जाना, कहीं जान के लिए मुश्किल ना पड़ जाए। क्या ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, हड़ताल नहीं है, बॉयकॉट की कॉल नहीं है, और कोई ऐसा जो है हमला उस तरह का नहीं हुआ कि जिससे जान का खतरा लोग महसूस करें? क्या ये बड़ी वजह है कि लोग बूथों तक पहुंच रहे हैं? और बूथों तक पहुंचने का मतलब क्या ये नहीं निकाला जाए कि लोगों को जमहूरी अमल पर यकीन बढ़ रहा है? सरोज, तो सरोज से राब्ता हमारा टूट चुका, लेकिन ये देखिए आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, आप देखिए सुबह सुबह का मौका है, सुबह सुबह ही खवातीन भी पहुंच चुकी हैं। आप तो ये समझा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, वो घर में कुछ नाश्ता वगैरह बनाने में तैयार हो रही होती है, बिजी होती है, मसरूफ होती हैं, बावर्ची खाने में होती है। लेकिन आप देखिए इन सब के बावजूद बड़ी तादाद में लोग पहुंच रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खबर आपको दे क्या ये इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। नौपोरा पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में खराबी की खबर मिल रही है। नौपोरा पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में खराबी की बात सामने आ रही है। और नौपोरा पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में खराबी का मतलब यह है कि जब आप समझ सकते हैं कि वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, नौपोरा पोलिंग बूथ पर वोटिंग का अमल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, लोगों में नाराजगी है। हालांकि आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग सुबह सुबह ही पहुंच चुके, लंबी लंबी कतारें हैं। अब जाहिर है कि जब इतनी लंबी कतारें हैं और लोगों को वहां उम्मीद है कि उनके मौका मिले और वोट डालें, लेकिन ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम ही नहीं कर रही है। ईवीएम काम नहीं कर रही है नौपुरा में पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में खराबी है। किस तरह की ट्रेनिंग ली गई है वहां पर, किस तरह से वहां पर उसे वहां पर जो है फिक्स किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब इस को ठीक करने की कोशिश भी शायद हो रही होगी। फिलहाल वहां पर जो खबरें आ रही है कि लोगों की वहां पर काफी बड़ी तादाद है वोटर्स की, और वो जो है लगता है आज तक जो वोट हमने दिए वो हमने डेवलपमेंट के लिए दिए। आज का वोट जो है एज स्वीकार और तशक्कुस के लिए है, और उस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त को दिया गया। आज मैं यही गुजारिश करूं कि 7:30 बजे, लेकिन यहाँ जो पोलिंग स्टेशन 87 है, नौपोरा वार्ड नंबर 1, अभी तक मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है। लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, वोटिंग नहीं जा रही। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर सईद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सईद, क्या जानकारी मिल रही है, क्या मसला है वहां? देखिए विशाल, ये बांडीपुरा का नौपोरा इलाका है, जहां पे वोटर सवेरे आए थे 6:30 बजे से। लोगों में काफी जोश जज्बा था कि वो वोट अपना कास्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ईवीएम है वो खराब पड़ी है 7 बजे से। 7 बजे से यानी 40 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी वोट यहाँ पे कास्ट नहीं हुआ है। यहाँ का जो एक्स एमएलए है मीर गुलाम रसूल नाग, जिनकी वाइट हमने चलाई, वो भी कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे आए हैं लेकिन वो अपना वोट नहीं डाल रहे। अब लोगों में गुस्सा है क्योंकि कुछ लोग अब बाहर वापस ही जा रहे हैं।
ज्यादातर लोग मजदूर है, किसी को दुकान पे जाना है, कोई ड्राइवर है, वो कह रहे हैं कि ईवीएम यहाँ पे ठीक होनी चाहिए थी। लेकिन अलमिया यह है कि इंतजामिया की नोटिस पे भी बात लाई गई, लेकिन जो ईवीएम है वो अभी भी बेकार पड़ी है और जो वोटर्स है अब वो मायूस होकर पोलिंग स्टेशन से फिलहाल बाहर जा रहे हैं। जी विशाल, तो उस बूथ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो इंतखाबी अफसर होंगे, उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी, उनका कहना था कि जो मॉक पोलिंग होती है सवेरे, यानी पहले ये ट्राई होती है कि क्या मशीन ठीक ढंग से काम करे, उस टाइम मॉक पोलिंग प्रॉपरली हुई है, लेकिन अब रियली जो पोलिंग होनी थी वो नहीं हो पा रही है। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं, उड़ी से भी ईवीएम की खराब होने की खबर सामने आ रही है। उड़ी में भी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब है। वोटिंग का अमल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। 40 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 7 बजे से पोलिंग का मरहला शुरू हो गया था, लेकिन उड़ी में अभी तक वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो चुका है। हो सका है वहां पर जो लोग काफी बड़ी तादाद में है वो नाराज हैं, वो बरहमी जाहिर कर रहे हैं। इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा इस बारे में अपडेट के साथ। इरफान, क्या वहां पर अपडेट है? क्या अभी भी वोटिंग का अमल रुका हुआ है? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा विशाल की लगभग 45 मिनट का जो वक्फा है वो गुजर चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर जो है लोग काफ़ी नाराज दिख रहे थे। लोगों में काफ़ी रोष था इस बात को लेकर के कि लगभग जो है ये लोग जो है तकरीबन 6:45 बजे से आए हुए हैं, यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और जो वोटिंग का जो अमल था वो रुका हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी जस्ट देखिए हमारे कनेक्ट होने से जस्ट 1 मिनट पहले की ये बात है कि यहाँ से देखिए वोटिंग का अमल जो है अब शुरू हुआ है। यानी कि वोटिंग ईवीएम मशीन जो खराब थी, जिसकी खबर मिल रही थी, लोगों में काफी नाराजगी थी। जो वोटर्स थे वो चले भी गए नाराज होकर के। जी 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 बिल्कुल 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 42 लगभग 42 मिनट के बाद जो है तो लोगों में काफी नाराजगी थी। अब आपको थोड़ी राहत मिली है कि वोटिंग का अमल शुरू हो गया है? जी जी, अब स्टार्ट हुई है वोटिंग। तो वोट डाल रहे हैं इस वक्त। कुछ लोग जो है नाराज होकर चले गए, वापस चले गए। जी जी जी, काफी लोग वापस चले गए, लेडीज वापस चली गई। यहाँ मजदूर तबका है, तो 6:45 से यहाँ हम 6:45 से लगभग हम यहाँ खड़े हैं और अभी तक मशीन जो थी खराब थी, तो अब इन्होंने शुरू कर दी। देखिए तो अभी जो है लगभग 2 मिनट पहले जो है अब यहाँ पर वोटिंग का अमल शुरू हुआ है। तो लोगों में नाराजगी थी, लेकिन फिलहाल लोग जो है राहत महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि लोगों को लगभग 1 घंटा हो गया यहाँ पर लाइन में लगे हुए। लोग राहत महसूस कर रहे होंगे। सवाल यह है कि इसका जवाब कौन देगा? जो लोग वापस चले गए, जो लोग घरों से पहले निकल कर आए थे, जो कतार में लगे थे, अब वो नाराज होकर वापस चले गए, उन्हें कुछ काम रहा होगा। इसका जवाब आखिर कौन देगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? वोटिंग का अमल से वो दूर हो गए। जाने वालों में जो ज्यादा जो बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो जाने वाले लोग हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन हज़रात है। जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हम अपने बच्चों को घर में छोड़ करके आए, छोटे छोटे बच्चे हमारे वो रो रहे होंगे। हम यहाँ पर सोच करके ये आए थे कि वोटिंग का जो अमल है ये 10-15 मिनट में हम मुकम्मल कर लेंगे और फिर अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 1 घंटे की जो देरी हुई, इसकी वजह से जो ख़वातीन हज़रात थी वो ज़्यादा संख्या में हमें जाती हुई दिखाई दी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या फिर आप दोबारा यहाँ पर लौट करके आएंगी और वोट कास्ट करेंगी, तो बोले कि हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे अपने हिसाब से, अपने मौके के हिसाब से जो है यहाँ पर फिर से आने की दोबारा कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए ये अच्छी खबर है कि फिलहाल अब वहां वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है इरफान, और उम्मीद करनी चाहिए कि जो लोग वापस गए हैं वो फिर से एक बार बूथों का रुख करेंगे, अपना वोटिंग का जो अमल है वो पूरा करेंगे, हक-ए-रादगी का इस्तेमाल करेंगे। सुबह सवेरे से यहाँ आप लोग कब से यहाँ पर आए हुए हैं? मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 के करीब आए हुए हैं। ये कुछ अच्छा। लेबर लोग हैं जो आए हुए हैं कि वोट डालें और जाएं। जी, लेकिन मशीन ठीक नहीं हुई। तो कुछ लोगों को तो अंदर छोड़ा है, अंदर वो लोग। अच्छा, तो यहाँ पर मशीनें खराब है, टाइम लगेगा। कोई गरीब है, किसी को कोई काम है, किसी को कुछ है, 10 बजे तक यहाँ नहीं लेबर तबका है ना, हम दिन को कमाते हैं, रात को मुलाजिम तो नहीं है। 8 बजे जाना होता है काम। तो ये एक